Healthy morning, students. We have already started chapter 14, which is statistic. See, we had left two sums from exercise 14.3, which are question second and third. Because both sums are little bit of different type, today in this video we will solve question 3 of exercise 14.3. Let us read the question. Calculate the median age from following data. So in short, I have written question. It is the age in years, but check it out. The age is not given in the form of class. These all are the frequencies, and here we want to find out median. So to find out median, first we will require class. Let us understand this question first. See, this age we are having in years, and this is number of policy holders. That means what? कि whoever policy holders having age below 20, they are only 2. सिंपल मतलब ये हुआ कि जिनकी एज 20 से कम है वैसे 2 पॉलिसी होल्डर्स हैं, जिनकी एज 25 से कम है ऐसे 6 पॉलिसी होल्डर्स हैं, जिनकी एज 30 से कम है ऐसे 24 पॉलिसी होल्डर्स हैं. अब पहले हम यहां से समझते हैं, जिनकी एज 20 से कम है ऐसे 2 पॉलिसी होल्डर्स हैं. लेकिन 20 से कम तो हम कहां तक, कम मतलब कहां तक एज कंसीडर कर सकते हैं? 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 20, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0. कहां? 0 तो होगा नहीं. ठीक है. और एक सिंपल लॉजिक है, ये पॉलिसी की बात हो रही है, जब आप एडल्ट बनते हो तभी आपको पॉलिसी दी जाती है. लेकिन फिर भी अब कौन सी एज का फर्स्ट क्लास होगा वो हमें ये सारे फर्स्ट रो से आइडिया आएगा. इन सबके बीच का डिफरेंस चेक करो. 20 to 25 कितना? 5. 25 to 30 5. 30 to 35 5. 35 to 40 5. 40 to 45 5. ये सारे 5 के डिफरेंस से फॉर्म किए हुए हैं. तो उसका मतलब बिलो 20 जो एज है वो हमें कहां तक ले जाना है? 5 माइनस कर दो 20 में से 15 तक, यानी 15 के बाद वाले एज के जो भी है पर्सन, उसमें से कोई भी पॉलिसी होल्डर नहीं है, क्योंकि ये 5 इयर्स का गैप है. तो फर्स्ट हमारा जो क्लास होगा बिलो 20, तो बिलो 20 हम कहां तक जाएंगे? 15 तक. तो 15 to 20. अब 15 to 20 अगर मैं क्लास लेता हूं तो इसमें जो भी एज आएगी वो कैसी आएगी? बिलो 20. तो ऐसे कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं? 2. तो हियर आवर फ्रीक्वेंसी विल बी 2. सी, बिलो 25 एज वी आर हैविंग हाउ मेनी पॉलिसी होल्डर्स? 6. अब बिलो 25 एज में बिलो 20 वाले भी आ गए, लेकिन अभी हमें नेक्स्ट क्लास डिसाइड करना है. 15 to 20 तो हम डिसाइड कर चुके हैं. अब यहां पर 5 का गैप है तो हम ये क्लास 5 के गैप से ही आगे बढ़ाएंगे. 15 to 20, 20 to 25, then next will be 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, and 55 to 60. See, here we are having age up to below 60, so we have to form class up to 60. Let us write frequencies. अब यहां समझते हैं. जैसे आपको बताया कि बिलो 25 एज वाले कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं? 6. लेकिन मुझे यहां पर जो फ्रीक्वेंसी लिखनी है वो 20 और 25 ईयर्स के बीच वाली जिसकी एज है ऐसे पॉलिसी होल्डर्स लिखने हैं. अब देखो, सिंपल लॉजिक है. बिलो 25 में 20 बिलो 20 से कम एज वाले भी पॉलिसी होल्डर आ गए, लेकिन हमें यहां पर सिर्फ 20 और 25 के बीच में जो जिसकी एज आती है उतने पॉलिसी होल्डर्स लिखने हैं. तो मैं क्या करूंगा, जो 20 के बिलो एज वाले पॉलिसी होल्डर्स हैं
वो इसमें से माइनस कर दूंगा, यानी 6 माइनस 2 कितना हुआ 4। यानी 4 ऐसे पॉलिसी होल्डर्स है कि जिनकी एज 20 और 25 के बीच में आती है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से थोड़ा और समझाता हूं। जैसे मैथ्स की टेस्ट हुई, उसमें बिलो 20 मार्क लाने वाले 5 स्टूडेंट है, बिलो 25 मार्क लाने वाले 7 स्टूडेंट है, और बिलो 30 मार्क लाने वाले सपोज 10 स्टूडेंट है। अब मुझे सपोज क्लास के अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो देखो, पहले तो बिलो 20 वो सारे के सारे स्टूडेंट 15 to 20 मार्क्स के बीच में आएंगे। तो कैसे स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है 5। अब बिलो 25 मार्क लाने वाले 7 स्टूडेंट है। अब सिंपल है, बिलो 25 बात कर रहा हूं तो उसमें उसका मतलब है 25 से कम मार्क लाने वाले स्टूडेंट। तो 25 से कम मार्क लाने वाले स्टूडेंट में 20 से कम मार्क लाने वाले भी स्टूडेंट आगे, मतलब 7 के अंदर 20 से कम मार्क लाने वाले स्टूडेंट भी इंक्लूडेड है। नहीं, अगर मुझे 20 से 25 के बीच में मार्क लाने वाले स्टूडेंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 25 के बिलो मार्क लाने वाले स्टूडेंट में से 20 से कम मार्क लाने वाले स्टूडेंट को करना पड़ेगा माइनस। यानी 2 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके मार्क 20 और 25 के बीच में है। समझे? ये कुछ इसी तरीके से है। वैसे ही बिलो 30 मार्क लाने वाले मुझे अगर स्टूडेंट 24 है और मुझे सिर्फ 25 और 30 के बीच के एज के पॉलिसी होल्डर चाहिए, तो आपको सिंपल क्या करना है, इसमें से 24 में से 6 माइनस कर देना है। ऐसे अब आपको आगे करते जाना है। अब 30 to 35 के बीच के एज के पॉलिसी होल्डर चाहिए, तो 45 में से ये 24 माइनस कर दो, दैट विल बी 21। अब नेक्स्ट क्लास 35 to 40 आया, then 78 minus 45, 33. Now for this, so 89 minus 78, okay, 11. Now here 92 minus 89, 3. Now for this, ये तो हो गया 92 माइनस 89। अब इसकी बारी 98 माइनस 92 6। अब ये 100 माइनस 98 2। देखो मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं। अगर बिलो, पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट क्लास डिसाइड करना है, तो पहले हमें क्लास साइज फाइंड कर देनी पड़ेगी। तो 25 माइनस 20 कितना हो 5। तो बिलो 20 जो हम लोअर लिमिट लेंगे, 20 तो हमारे अपर लिमिट हो जाएगी, तो 20 में से 5 माइनस करो तो लोअर लिमिट 15 मिलती है। 15 माइनस 15 to 20, फ्रीक्वेंसी 2। अब जैसे उसके बाद क्लास फॉर्म करते जाओ 20, 25, 25 to 30 अप टू 60। फ्रीक्वेंसी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज। फिर नेक्स्ट के लिए माइनस कर दिया, 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6 18, 45 माइनस 24 21, 78 माइनस 45 33, 89 70 11, okay 98, so on. We know very well कि in sum related with the median we are finding out cumulative frequency. Let us find out cumulative frequency. See, cumulative frequency of this first class will be frequency itself. Now we know very well. To find out next one, in previous cumulative frequency we are adding the frequency 6. अब क्या करना है, इसके लिए previous cumulative frequency में ये frequency यानी 18 को हमें ऐड करना है। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, previous में से ये previous जो भी है 24, उसके अंदर करंट 21 वो ऐड करेंगे। अब यार एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मिल रही है, यानी किस टाइप का क्वेश्चन हुआ जिसमें हमें ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई थी और हमें क्या फाइंड करनी थी, फ्रीक्वेंसी।
इसीलिए अलग टाइप का सम है। अब तो आगे मुझे करने की जरूरत नहीं, ये सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है। कॉपी कर दो 78, 89, 92, 98 और 100। चलो मुझे एक बात बताओ, हाउ टू फाइंड आउट सिग्मा एफ आई, दैट मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो आई शुड एड दिस ऑल फ्रीक्वेंसीज, यस और नो? यस। लेकिन सही में मैं ऐड करूं, डायरेक्ट मुझे मिल सकती है? हाँ, वी नो वेरी वेल कि व्हाट आर लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वी हैव, दैट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो मतलब ये सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली फ्रॉम हियर वी कैन राइट सिग्मा एफ आई। लेट अस सॉल्व द सम नाउ। Whatever sigma fi we have, that will be value of n. So let us find out n by 2. So 100 divided by 2 will be 50. Now we will find out median class. Median class का मतलब हमें क्या करना है, जो हमें n by 2 मिला, हमें फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जो 50 से ग्रेटर हो। चेक करो, 2 है 50 से ग्रेटर? नो। 6 नो, 24 नो, 45 नो, 78 यस। और मैंने आपको क्या समझाया था, जो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n by 2 से ग्रेटर मिलती है उसके सामने बनाओ रेक्टेंगल। क्या बनाने का? रेक्टेंगल। और एक्जेक्टली रेक्टेंगल के ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वहां हम बनाएंगे स्क्वायर। तो हम ये क्यों बनाते हैं, फॉर्मूले में अब सारी वैल्यू हम यहां से लेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ टेल मी व्हाट विल बी अवर मीडियन क्लास। रेक्टेंगल में ये मीडियन क्लास आता है 35 to 40। व्हाट विल बी अवर लोअर लिमिट? 35। H we know very well, class size. Class size, that means difference of two consecutive upper limits, 20, 25. So 25 minus 20, it will be 5. Let us apply formula of median. You know very well, m is equals to L plus n by 2 minus cumulative frequency f upon f into h. Let us substitute values. Lower limit 35 plus n by 2, here it is 50 minus cumulative frequency. अब यहां पर देखो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल और स्क्वायर में आती है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। सो वी आर हैविंग दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन द स्क्वायर, सो दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल टेक अपॉन फ्रीक्वेंसी। चेक करो, फ्रीक्वेंसी यहां रेक्टेंगल में आती है यानी 33 into what is our value of h? 5. Let us solve this. Say, so here it will be 35 plus 50 minus 45, 5 upon 33 into 5. We cannot reduce, so 35 plus 5 5s are 25 upon 33. What we'll do? We will divide 25 by 33. Let us solve this division. 25 divided by 33. Same, 25 is smaller than 33. I have to add 0 to make it greater than 33. If I write 0 over here, point. Now 33 sevens are 231. 19. One more 0. Now 33 6 are 165. It will be greater, I have to take 5s are 165. It will be 25. One more 0. So it will be 250. Again 33 sevens are
231, 19. No need to solve further. We know very well we are taking only 2 digit after the decimal or point. Now if I remove this 7 which is greater than 5, so its previous digit that is 5, it will be 6. So it will be equivalent to 0.76. ये इक्विवेलेंट का सिंबल, इक्विवेलेंट का मतलब ये ऑलमोस्ट इसके इक्वल है, पूरा इक्वल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट. तो हियर 35 प्लस 0.76, 35 plus 0.76. So our median 35 plus 0.76, it will be 35.76 approx. Why approx? Because it is not exact answer, because we are not getting remainder 0. Okay, and I told you that whatever median we are getting, it should be always between the middle class, sorry median class. देखो 35.76 मीडियन क्लास 35 to 40 है आता है उसके अंदर, उसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है. ये इंपॉर्टेंट और डिफरेंट टाइप का सम है, एक बार आप पूरा सम देख लो. थैंक यू.